तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर ट्राइंगल्स, जिसके कुछ एक्सरसाइज हमने किए थे मतलब 6.3 तक। अब 6.4 है, उसमें क्वेश्चन 1 और 2 भी आपने किया है, और थर्ड क्वेश्चन उसमें ये है कि उस थर्ड क्वेश्चन में है ABC और DBC, ABC एंड DBC और टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, कि ABC एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है DBC। These are on the same base, that is BC, जो इनकी कॉमन बेस है। इसके आगे क्वेश्चन में if AD intersects BC at O, अगर AD को हमने ज्वाइन किया या AD को ज्वाइन करने से या AD ज्वाइन किया वो BC को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट O पे। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हमें अब लिखना है गिवन, यहाँ से आप सोल्यूशन मान लेंगे कि दो गिवन क्या क्या है हमें, टू ट्राइंगल्स, वो दो ट्राइंगल्स जो क्वेश्चन में भी था ऊपर लिखिए, वो है ABC और दूसरा ट्राइंगल DBC और ऑन द सेम बेस BC, ये दोनों है कॉमन बेस वो है BC, एंड AD इंटरसेक्ट्स, AD करता है इंटरसेक्ट BC को एट पॉइंट O। टू प्रूव हमें इस क्वेश्चन में करना है, जो कि यहाँ पे भी लिखे था, शो दैट, टू प्रूव करना हमें एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC, ABC अपॉन DBC, इसका एरिया है बराबर AO अपॉन DO, AO अपॉन DO इसके बराबर। और आगे हम बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर इसी 3 में कंस्ट्रक्शन ड्रा कर देंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रा टू परपेंडिकुलर्स, दो परपेंडिकुलर ड्रा किए, वो क्या क्या यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में फिगर पे मैं दिखा रहा हूँ AM और DN, दीज आर द टू परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किए, वो कॉमन बेस जो थी BC पे। प्रूफ यहाँ से अब एज वी नो कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू होता है बराबर हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ABC जो कि ऊपर ही लिखी है अपॉन एरिया ऑफ DBC, इनका एरिया किसके बराबर, अब ये मेन डिवाइड लाइन जो है ये पहले ही ड्रा कर देंगे। अब इसके ऊपर लिखेंगे इस ट्राइंगल का एरिया, वो क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बेस, वो बेस है BC और अल्टीट्यूड या हाइट जो उस ट्राइंगल में है वो है AM। इसी तरह इसी में डिवाइड लाइन के नीचे है DBC जो दूसरा ट्राइंगल है, उसका एरिया ऑफ 1/2 इंटू बेस, बेस उनकी कॉमन है जो इससे पहले वाले ट्राइंगल की थी, और अल्टीट्यूड उसमें या परपेंडिकुलर उसमें वो है DN। तो यहाँ पे कैंसल होगा, ये हाफ हाफ कैंसल ही होगा, BC हुआ कट ही, तो वहां पे बचा ABC, एरिया ऑफ ABC डिवाइड एरिया ऑफ DBC, वो है बराबर AM डिवाइडेड बाई DN, AM डिवाइडेड बाई DN। तो इसको मान लेंगे ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये कर देंगे हम कंसिडर, ये है इक्वेशन फर्स्ट। उसके आगे इसी क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाएंगे तो हम लेंगे दो ट्राइंगल्स, वो है AOM या AOM, यहाँ से फिर AMO और DNO, इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कर देंगे सिमिलर करने के लिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 1 यहाँ पे लिखिए क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो 1 इज इक्वल टू 2 ईच 90 डिग्री। आगे इसी में इन्हीं दो ट्राइंगलों में AOM, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों ट्राइंगलों के इक्वल है, क्योंकि जब हम दो लाइन्स ड्रा करते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट, जो उनको अपोजिट में एंगल्स बनते हैं उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वही यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, तो ये दोनों एंगल्स है इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फिर ये दो ट्राइंगल्स है अब सिमिलर, ये जो ऊपर हमने मेंशन किए AMO सिमिलर है ट्राइंगल DNO, किसके अकॉर्डिंग, बाय एंगल सिमिलरिटी के लिहाज से। दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो में। वो सेम रेशियो क्या क्या, यहाँ से हमने लिया AM और इसका लेंगे फिर दूसरे ट्राइंगल का अल्टीट्यूड वो है DN, और इक्वल टू वो है बराबर, अब लेंगे AO और इस ट्राइंगल का फिर आएगा DO, ये लिए अपने सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं, ABC DBC एरिया इनके आगे है AM DN, लेकिन AM DN तो खुद है बराबर, AM और DN वो है बराबर AO बाई DO। जब इन दोनों को कंपेयर किया वहां पे हमें ये निकला एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DBC, वो है बराबर AO डिवाइडेड बाई DO। यही हमें करना था इसमें प्रूव, हेंस प्रूव जो कि क्वेश्चन में लिखे था, तो वहां यहाँ पे एंड पे हुआ ये प्रूव के एरिया ऑफ ABC DBC एरिया ऑफ DBC वो है AO बाई DO के बराबर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है
ये क्या क्वेश्चन नंबर 4 है? इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है और इक्वल, उनका एरिया है इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। अब हमें प्रूव करने हैं वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। वहां पे नहीं लिखे क्वेश्चन में क्या क्या ट्रायंगल, तो लेट इट बी ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स हमने मेंशन किए जो कि गिवन में भी मेंशन करके है कि टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल जो है, एक तो है टू ट्रायंगल ABC, वो है सिमिलर किसको? PQR को। या आप ये इरेज कर सकते हो, आप लिख सकते हो डायरेक्ट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR से। दोनों को हमने सपोज किया कि ABC और PQR, खुद हमने नेम दिए इस वजह से इसे लिखे। एंड दे आर इक्वल इन एरिया, अगर ये एरिया में इक्वल है तो एरिया ऑफ ABC होगा बराबर, ABC का एरिया वो है बराबर एरिया PQR, जो कि क्वेश्चन में लिखे था दे आर इक्वल इन एरिया। तो प्रूव हमें करना है दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, जो मेंशन करके ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। प्रूफ सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, गिवन में ही था कि ABC है सिमिलर PQR, ये दोनों सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर, उनके एरिया, उनका रेशियो वो होता है बराबर रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर भी देना है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने हैं रेशियो में। मतलब क्या क्या आएगा फिर? AB को कॉरस्पॉन्डिंग साइड आएगा PR PQ होल स्क्वायर, इसी तरह BC को आएगा QR होल स्क्वायर और AC को कॉरस्पॉन्डिंग साइड आएगा PR होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे हम ABC और PQR, दो ये जो ABC ट्रायंगल है उसके बदले भी लिखा PQR है, क्योंकि ये दोनों साइड में लिखे कि ये दोनों एरिया में इक्वल। या आप डायरेक्ट कर सकते थे इनके बदले 1 by 1, ये स्टेप आप काट भी सकते थे 1 by 1। अब मैंने लिख के रखा है यहाँ पे ABC के बदले भी लिखा PQR, वो क्वेश्चन में भी लिखे था कि दे आर इक्वल इन एरिया, यहाँ पे लिखे दो एरिया में इक्वल है ये, और बाकी वापस ऐसे यहाँ से जो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इनके स्क्वायर थे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो वहां पे बचा 1 डिवाइडेड बाय 1, वो है बराबर, ये वापस बराबर AB by PQ, BC by QR, AC by PR होल स्क्वायर, इन सबको साथ साथ है। अब लेंगे हम टर्न बाय टर्न 1 by 1 और लेंगे अब AB डिवाइडेड बाय PQ, 1 डिवाइडेड बाय 1 AB डिवाइडेड बाय PQ होल स्क्वायर था, दोनों को दिया अपना स्क्वायर, सेपरेट स्क्वायर दोनों को दिए। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पर लिखेंगे अब सीक्वेंस के लिहाज से AB स्क्वायर और फिर PQ स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल ही कर देंगे, वहां पे बचा AB निकला किसके बराबर? फिर PQ के बराबर। चलो ये मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, इससे आगे होगा फिर क्वेश्चन सिंपलीफाई सॉल्व में, AB इक्वल टू PQ के बराबर। अब लेंगे 1 by 1, वो है बराबर इसी तरह BC by QR, उनको भी अलग स्क्वायर दिया, BC को भी स्क्वायर QR, फिर से ऐसे जैसे इसे पहले आपने किया क्रॉस किया तो वहां पे BC स्क्वायर QR स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हुआ तो निकला वहां पे BC इज इक्वल टू QR, ये मान लेंगे फिर सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय 1, वो तो है बराबर AC by PR होल स्क्वायर, 1 by 1 AC स्क्वायर PR स्क्वायर, फिर से जैसे इसे पहले दो स्टेप्स हमने किए क्रॉस करके वहां पे बचा AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल ही हुआ तो AC इज इक्वल टू PR, ये इक्वेशन थर्ड। हमें प्रूव करना था, तो प्रूव में लिखे था कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है PQR। इन तीन को अगर हम देखेंगे, इसमें AB तो है बराबर PQ को, और नेक्स्ट में निकला BC डिवाइडेड, BC है इक्वल किसको? QR को, और थर्ड इक्वेशन में ये AC साइड है इक्वल PR को, तो ये दोनों ट्रायंगल्स है फिर कॉन्ग्रेंट, जो कि आप खुद ही आप कह सकते हो कि ये दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रेंट बाय SSS, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के साइड्स आपस में इक्वल है। लास्ट पे लिखोगे आप, फिर लास्ट पे आएगा फिर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जब कंपेयर किया, ट्रायंगल ABC है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQR को किसके अकॉर्डिंग? बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल। इस तरह ये प्रूव हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रेंट, ABC और PQR ये दोनों है कॉन्ग्रेंट बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग, ये दोनों कॉन्ग्रेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है?
डी एक क्वेश्चन है, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें है ए बी सी है एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी मिड पॉइंट है ए बी का। इसी तरह बी सी का मिड पॉइंट है ई और सी ए का मिड पॉइंट है एफ। इनको ज्वाइन भी किया, डी ई एफ को ज्वाइन करने से एक और ट्रायंगल बन गया। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें निकालना है अब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। डी ई एफ का रेशियो में निकालना है, कंपेयर करना है इसको ए बी सी ट्रायंगल के साथ। फिर से अब गिवन में जो अभी क्वेश्चन में आपने देखा क्या क्या है गिवन कि ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। किन किन के मिड पॉइंट्स हैं ये, ए बी बी सी एंड सी ए या ए सी रेस्पेक्टिवली। मतलब डी है मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी या सी ए रेस्पेक्टिवली। फाइंड हमें निकालना है एरिया ऑफ डी ई एफ ए बी सी के साथ इसका रेशियो निकालना है, दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों का रेशियो। रेशियो के बदले तो आप लिखेंगे सिंपल है, इन दोनों का रेशियो, डी ई एफ का रेशियो ए बी सी के साथ। प्रूफ, सिंस डी एंड एफ, डी और एफ है मिड पॉइंट्स किन किन साइडों के, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी और ए सी। ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है एफ रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो आपने 9th में की थी, मिड पॉइंट थ्योरम, उसके लिहाज से जब हम दो मिड पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे वहां पे जो लाइन सेगमेंट बनती है वो होती है पैरेलल टू अपोजिट साइड। मतलब ये दो ज्वाइन करने से तो ये है पैरेलल टू बी से, अपोजिट साइड इनका बी से आता है। साथ ही ये डी एफ होगी हाफ ऑफ बी सी के बराबर, यही है मिड पॉइंट थ्योरम जो कि यहाँ पे लिखिए कि डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल हैं और डी एफ है हाफ ऑफ बी सी। हाफ ऑफ बी सी या तो हम लेंगे बी ई हाफ ऑफ बी सी, बी सी का हाफ, चाहे ये लेंगे या ये, दोनों सेम है, ये इक्वल है क्योंकि ई इनका भी मिड पॉइंट है, मतलब बी सी का मिड पॉइंट है ई। तो यहाँ पे लिखिए अब डी एफ और डी एफ पैरेलल टू बी ई, बी से हमने अब सारी लाइन नहीं ली बल्कि लिया बी ई ही, बी ई एंड डी एफ इक्वल टू बी ई क्योंकि हाफ ऑफ बी सी का आता है बी ई। जब ये साइड और ये साइड इक्वल, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फिगर, ये साइड और ये साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो जब इन यहाँ से इन दोनों साइडों को हम जब ज्वाइन कर देंगे ये फिगर बनती है फिर एक पैरेललोग्राम, ये फिगर है फिर पैरेललोग्राम। जब आपने ये साइड और ये साइड इक्वल मान लिया और पैरेलल भी है। इसी तरह अगर आप बी ई नहीं लेते, आप बी ई के बदले आप लेते ई सी, तो फिर क्या आता है ई सी और डी एफ, ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर और दोनों क्या है आपस में इक्वल, फिर ये फिगर बन जाएगी पैरेललोग्राम जो कि यहाँ पे लिखे हैं। अगर हम ये दोनों इक्वल मान लेते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी, ये फिगर बी ई एफ डी, ये फिर बन गया एक पैरेललोग्राम। इफ अगर हम डी एफ मान लेंगे अब ई सी के बराबर, जो मैंने इससे पहले कहा ये दोनों इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो देयरफॉर कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा फिर ई सी एफ डी, ये फिगर फिर बन गई एक पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटर ये है, क्वाड्रिलेटर का सिंबल शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ये है क्वाड्रिलेटर ई सी एफ डी, ई सी एफ डी इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, ये दोनों भी है फिर, ये भी है फिर पैरेललोग्राम। आगे इसी क्वेश्चन को अब बढ़ाएंगे। अब लेंगे हम दो ट्रायंगल जो हमें मेन प्रूव करने थे। एक तो ट्रायंगल हमने लिया डी ई एफ जो यहाँ पे मेंशन करके है डी ई एफ, और ट्रायंगल ए बी सी, इनमें क्या क्या इक्वल है। एक तो ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं डी ई एफ और होल ट्रायंगल। सबसे पहले एंगल ई डी एफ, ई डी एफ, ये एंगल जिसको आप मान लेंगे एंगल डी भी, एंगल डी वो तो है बराबर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, या यहाँ पे फुल नेम आप लिखेंगे वो है ई डी एफ, वो है बराबर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ई सी एफ डी, दीज टू आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली इसी तरह ये भी आपने लिखा था एक जगह, ये है पैरेललोग्राम, ये भी किया था मेंशन ऊपर हमने, ये है एक पैरेललोग्राम। अगर ये एक पैरेललोग्राम इसमें भी ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे तो क्या क्या आएगा फिर, एंगल एफ
होगा इक्वल एंगल ई को। एफ के बजाय आप फुल नेम लिखेंगे क्योंकि एफ पे यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स आते हैं, तो हम लिखेंगे अब कौन सा हम लिख रहे हैं एफ के बदले, वो है ई एफ डी या डी एफ डी। ई एफ डी ये एंगल है बराबर एंगल बी को, मतलब एंगल एफ है बराबर एंगल बी को। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हुए फिर सिमिलर, एक तो ये स्मॉलर और ये होल ट्रायंगल। कैसे? क्योंकि इनके दो एंगल्स के हैं आपस में इक्वल। जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो होते हैं ना सिमिलर। क्या क्या ट्रायंगल फिर? एक तो ट्रायंगल डी ई एफ, वो है सिमिलर किस ट्रायंगल को? क्योंकि यहाँ पे आपने लिया डी, उस ट्रायंगल का क्या लेना है फिर? सबसे पहले सी, क्योंकि डी के प्लेस पे आता है सी। और फिर यहाँ पे एफ, शॉर्ट में कह रहा हूँ, ये एफ है बराबर बी को। एफ किस प्लेस पे? यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस लिखोगे आप सबसे पहले। फिर आएंगे ये दो ट्रायंगल्स, ये रोटेट करके आएगा, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर, फिर हम कहेंगे ये सिमिलर है। तो ए बी सी नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? सी ए बी। डी ई एफ वो है सिमिलर सी ए बी को, क्योंकि एफ आता है यहाँ पे थर्ड लास्ट पे, और वो है इक्वल टू बी भी लिखा लास्ट पे। तो क्या क्या बचा फिर? सी बी लिखा। अब उस ट्रायंगल में कौन सा वर्टेक्स बचा? वो है ए। तो ये दोनों सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर, उनका एरिया अगर लिखेंगे हम रेशियो में, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स एज इन थ्योरम 6.6 आपने किए, वो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कोई भी दो साइड्स आप लेंगे, हमने लिया इस ट्रायंगल का साइड डी एफ, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। अगर आपने डी एफ लिया, फर्स्ट और लास्ट प्लेस डी एफ, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट और लास्ट है? खुद ही बता सकते हो। डी एफ और लास्ट प्लेस पे क्या आता है? फर्स्ट और लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट डी एफ, और यहाँ पे आता है सी बी लिखोगे या बी सी लिखेंगे? सी बी सी सेम है, सीक्वेंस के लिहाज से बी सी होल स्क्वायर। डी एफ एक जगह किया था प्रूव, ये है डी एफ है हाफ ऑफ बी सी के बराबर, तो डी एफ के बदले लिखा हाफ ऑफ बी सी, डिवाइडेड में है होल अपॉन है बी सी होल स्क्वायर। ये बी सी और बी सी कैंसिल हुआ, वहां पे बचा 1/2 होल स्क्वायर। 1 को भी दिया स्क्वायर और 2 को भी स्क्वायर देके 1 स्क्वायर होता है बराबर 1 को ही, 2 स्क्वायर 4। तो अब लिखेंगे हम रेशियो फॉर्म में, वो क्या आएगा? 1:4। तो इन दो ट्रायंगलों का रेशियो हमें निकला, वो है बराबर 1:4 के बराबर। ये इस तरह ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 हमें कंप्लीट, जिसमें हमें इन दो ट्रायंगलों का रेशियो निकालना था, वो है बराबर 1:4 के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनका रेशियो इज इक्वल टू, वो है बराबर द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो यह जैसे आपने थ्योरम 6.6 की, उसमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स थे, उनका रेशियो हमने किया था प्रूव, वो है इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पे साइड्स नहीं बल्कि क्या, इनके मीडियंस के बराबर है इन दोनों सिमिलर ट्रायंगलों का रेशियो। तो क्यों लिखेंगे? ट्रायंगल एबीसी है सिमिलर पी क्यू आर को से, इस वजह से यहाँ पे लिखे, क्योंकि वहां पे नहीं लिखे था एबीसी लिखे पी क्यू आर, तो मैंने लिखा यहाँ पे हिंट कि एबीसी और पी क्यू आर है ये दो ट्रायंगल जो कि सिमिलर है आपस में। एडी और पीएम, दीज आर देयर टू मीडियंस, दीज आर द टू मीडियंस ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। मीडियन मींस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे एक लाइन से, ये एक मीडियन और ये भी एक मीडियन। टू प्रूव हमें करना है एरिया ए बी सी और डिवाइड किया पी क्यू आर, इन दोनों का रेशियो है बराबर इनके मीडियन के बराबर, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस के बराबर। प्रूफ अब सिंस ए बी सी ट्रायंगल है सिमिलर पी क्यू आर को, अगर ये सिमिलर है इसी थ्योरम 6.6 के लिहाज से, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया पी क्यू आर वो होगा बराबर फिर ए डी डिवाइडेड बाय पी एम। हाँ, ये जो दो ट्रायंगल हमने किया सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी है सिमिलर पी क्यू आर को, तो इनका रेशियो होगा बराबर ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। ये मान लेंगे हम, ये है फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो जब ये सिमिलर है, इन दोनों ट्रायंगलों के साइड्स होंगे फिर प्रोपोर्शन में क्या क्या साइड, ए बी डिवाइडेड बाय इसको लिया पी क्यू इक्वल टू बी सी को लिया डिवाइडेड बाय क्यू आर, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर, ए बी बाय पी क्यू लिखा वापस ऐसे ही। लेकिन जो बी सी और क्यू आर, बी सी में दो पार्ट्स आते हैं, वो क्या क्या, बी डी और डी सी, ये दोनों इक्वल है, इस वजह से
BC के बजाय हमने लिखा ट्वाइस BD। वो कैसे? ये BD प्लस BD, ये BC जो था इसके बदले लिखा BD प्लस BD। BD और BD जब ऐड कर देंगे वो ट्वाइस BD के बराबर, क्योंकि BD और DC दोनों आपस में इक्वल है। BD और DC के बजाय भी हमने लिखा BD ही, दोनों ऐड करके वही बन जाता है ट्वाइस BD। और इसी तरह इसमें QR के बदले QM और MR ये दोनों इक्वल है, QM प्लस MR, QM प्लस MR। इस MR के बदले भी लिख सकते हैं QM ही, तो QM और QM ऐड जब किया QM, इसके बदले भी QM, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, वही बन गया ट्वाइस QM। इस स्टेप्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, आप भी ऐसे लिख सकते हो। ये ट्वाइस हुआ कैंसल है, वहां पे क्या बचा? AB डिवाइडेड बाई PQ, वो तो है अब बराबर BD डिवाइडेड बाई QM के बराबर। अब इसके आगे लेंगे हम एक तो ये स्मॉलर ट्रायंगल और ये दोनों का हाफ हाफ लेंगे। ये दो ट्रायंगल्स, एक तो ये ट्रायंगल और दूसरा PQM ट्रायंगल। इनमें क्या एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ये होल ट्रायंगल्स पहले ही थे सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। इस वजह से B इज इक्वल टू Q, सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स है सिमिलर, या एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी हम लिख सकते हैं। और हमने प्रूव किया ऊपर कि AB डिवाइडेड बाय PQ, AB डिवाइडेड बाय PQ और BD डिवाइडेड बाय QM, BD डिवाइडेड बाय QM। एंगल एक एक इनमें इक्वल है, इन दो स्मॉलर ट्रायंगल्स में एक एक एंगल इक्वल, और उनके इंक्लूडिंग दो साइड सेम रेशियो में। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो हमने ऊपर मेंशन किए ABD और PQM, दीज टू आर सिमिलर बाय एंगल नहीं बल्कि साइड एंगल, SAS सिमिलरिटी, क्योंकि दो साइड्स आते हैं, दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, तो आएगा साइड एंगल साइड थ्रू। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर। अगर ये सिमिलर है, इन्हीं दो ट्रायंगलों के साइड्स क्या होंगे फिर? प्रोपोर्शनल। क्या साइड? AB को क्या आएगा प्रोपोर्शनल साइड या रेशियो में PQ। अब BD नहीं लेंगे, वो तो पहले ही था, बल्कि BD के बजाय दूसरे इस ट्रायंगल का थर्ड साइड बचा, वो है AD और क्या PM। AB डिवाइडेड बाई PQ, यहाँ पे लिखिए AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM, क्योंकि ये है साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स प्रूव करने के लिए हमें जरूरत है इन दोनों को स्क्वायरिंग करके वहां पे ये निकला, तो इसको भी ऊपर आया स्क्वायर और इसको भी ऊपर स्क्वायर, ये मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे थी कि ABC और PQR दोनों है सिमिलर, उनका एरिया हमने लिखा था रेशियो में, इस वजह से है वो बराबर रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में लेंगे, AB और PQ लिया था, उसी का होल स्क्वायर, वही बन गई थी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड, ये दोनों जब कंपेयर कर देंगे ABC PQR है बराबर AB बाई PQ, लेकिन AB बाई PQ तो है खुद बराबर किसको? AD डिवाइडेड बाई PM। तो जब फर्स्ट और सेकंड कंपेयर किए तो वहां पे एरिया ABC PQR होल में अपॉन आएगा इसके नीचे इक्वल टू AD अपॉन PM होल स्क्वायर। इस तरह ये हुआ प्रूव। दो ट्रायंगलों का एरिया अगर हम लिखेंगे रेशियो में, वो होता है बराबर रेशियो ऑफ साइड्स के अलावा रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। वो दो मीडियंस थे AD एंड PM के बराबर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 3, 4, 5 और 6 भी हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इंशाल्लाह उसमें हम कर देंगे बाकी क्वेश्चन।